3 सिंपल स्टेप्स जिनको फॉलो करके आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स एकदम साफ हो जाएंगी, कभी आप गलती करेंगे ही नहीं, एकदम सॉर्ट हो जाएगी आपकी लाइफ खर्चा करने के टाइम। यू विल ऑलवेज मेक गुड परचेजेस एंड नेवर विल मेक अ मिस्टेक व्हाइल परचेजिंग थिंग्स। हम सब गलतियां करते हैं चीजें खरीदने में। काफी बार मन ललचा जाता है कि यार ये खा लेते हैं, ये पी लेते हैं, ये पहन लेते हैं, यहां चले जाते हैं। सबका मन करता है, करना भी चाहिए, नेचुरल है। पर काफी बार गलती हो जाती है, जितने पैसे हैं उससे ज्यादा जो चीज ले लेते हैं, कभी कभी ज्यादा ही उड़ा देते हैं और उसके बाद रिग्रेट करते हैं, पैसा बचता नहीं है। कैसे इसको सॉल्व करें? 3 स्टेप का फ्रेमवर्क है, बहुत ही सिंपल, शॉर्ट एंड स्वीट। इस वीडियो में समझ लेंगे, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट की वीडियो होगी, जिसमें आपको सब कुछ समझा दूंगा कैसे अपने आप को रोकना है और कैसे अपने आप को समझाना है कि कौन सी परचेज सही है, कौन सी गलत है। 3 सवाल अपने आप को पूछने हैं आपने, और उन तीनों सवालों के आंसर या तो यस हो सकते हैं या नो हो सकते हैं। अगर नो हुआ तो बात वहीं पे खत्म, फिर तो बहुत चीज लेनी ही नहीं है। और अगर यस हुआ तो अगले स्टेप पे बढ़ना है, मतलब कि अगला सवाल पूछना है। 3 सवाल है। आइए शुरुआत करते हैं। इस फ्रेमवर्क को कहते हैं शुड यू बाय इट फ्रेमवर्क। क्या आपको ये चीज लेनी चाहिए कि नहीं? और इसके अंदर जैसे बताया 3 स्टेप्स या 3 सवाल अपने आपसे पूछने हैं आपने। पहला सवाल कहते हैं कि डू यू एक्चुअली नीड इट? क्या आपको एक्चुअली इसकी जरूरत है? अब समझ लीजिए नीड होती क्या है। कहते हैं ना, नीड वर्सेस वांट्स, बहुत बड़ी चीज है फाइनेंस में, ये बहुत बड़ी। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स सीधी सीधी बात है कि सबकी जरूरतें तो अलग होती हैं, पर चाहतें अलग होती हैं। मतलब कि नीड्स अलग होती हैं, वांट्स अलग होती हैं। हो सकता है मेरी जरूरत हो एक 4 व्हीलर परचेज करना, एक गाड़ी परचेज करना, पर वांट क्या होगी कि बड़ी गाड़ी परचेज करना। तो अब एक नॉर्मल गाड़ी 5 लाख की परचेज करने में और एक रोल्स रॉयस परचेज करने में जमीन आसमान का अंतर है कि नहीं? तो इसीलिए लोग गलती करते हैं, जब वांट्स की तरफ जाते हैं, जब चाहतों की तरफ जाते हैं तो गलती खा जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उस चीज का मन करता है लेने का। उनका मन कहता है कि नहीं ये चीज ले लो, काश ये मेरे पास हो, या मैं चाहता हूं ये हो। पर बॉस अगर आपको उस वक्त पैसे नहीं है, गलती आप खा जाएंगे। तो अगर नीड है तभी लें। अगर इस क्वेश्चन का आंसर नो है कि नीड नहीं है, तो बात ही खत्म हो गई, आपको लेनी ही नहीं है। पर अगर यस है, अगर आपको एक्चुअली इसकी जरूरत है, तो बढ़ते हैं आगे, मतलब कि नीचे वाले पॉइंट पे, जो है सेकंड पॉइंट। सेकंड क्वेश्चन पूछना है अपने आपसे इसके बाद कि कैन आई एक्चुअली अफोर्ड इट? अब देखिए, नीड तो अगर आपको है, जरूरत आपको है, पर बात यह भी है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। नीड हमें बहुत चीजों की होती है। मान लीजिए मैं कहूं मेरे को एक प्लेन की नीड है, अगर मैं अफोर्ड कर ही नहीं सकता तो फिर तो बात वहीं पे खत्म हो गई ना। तो अगेन, अगर कैन यू अफोर्ड इट का आंसर नो है तो बात वहीं पे खत्म। जब भी नो आ गया, आपको वो चीज लेनी ही नहीं, आप ले ही नहीं सकते ना, बात खत्म हो गई। उधारी पे लेके अपने आपको बर्बाद तो करना नहीं है, तो पॉइंट ही नहीं। देयर इज नो मोर क्वेश्चंस देन। नो मींस नो। बट अगर यस है, अगर आप एक्चुअली अफोर्ड कर सकते हैं, तो आता है तीसरा सवाल आपकी परचेज को और बढ़िया बनाने का। वो कहता है कि इज दिस द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल इन द मार्केट? क्या ये ऑप्शन बेस्ट है? जो चीज मिल रही है और जिस दाम पे मिल रही है, क्या ये बेस्ट है? अगर आंसर नो है कि ये बेस्ट ऑप्शन नहीं है, फिर तो आपको वो चीज खरीदनी ही नहीं है। ऑफकोर्स आपको पता है, नो आ गया तो मतलब नो, नो मीन्स नो। पर अगर यस है, उसके बाद आपको जाना है और देखना है कि अगर कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अब तो यस आ गया है, तो आपको वो चीज खरीद लेनी है। 3 स्टेप्स अगेन रिपीट करता हूं। क्या वो चीज की एक्चुअल जरूरत है कि नहीं? एक्चुअल जरूरत मतलब कि एक्चुअल जरूरत, ये नहीं कि आपको बस मन कर रहा हो आपने वो चीज ले ली। दूसरा पॉइंट, क्या आप एक्चुअली में उसको अफोर्ड भी कर सकते हैं कि नहीं? जरूरतें तो बहुत होती हैं, पर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो बॉस नहीं लेनी है, रुकना है, पहले उतना जोड़ना है। तीसरा पॉइंट, अगर आप जरूरत भी है, आप अफोर्ड भी कर सकते हैं, उसके बाद क्या आपको ये बेस्ट ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं? नहीं बेस्ट ऑप्शन मिल रहा है तो मत लीजिए, कहीं और से लेंगे, बाद में लेंगे, कभी और लेंगे। बेस्ट ऑप्शन मिल रहा है तभी लेना है बॉस, वरना तो क्या फायदा लेने का? कहीं भी ले सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं। बेस्ट दाम पे बेस्ट चीज मिल रही है तो ही लेना है। ये इन्वेस्टमेंट्स के बारे में तो नहीं है, पर इन्वेस्टमेंट्स के बारे में हो भी सकता है। अगर हम देखें तो इन्वेस्टिंग में भी यही होता है, स्टॉक्स में भी यही होता है। अगर हमें बेस्ट ऑप्शन मिल रहा है तो ही हमें लेना चाहिए। सही कंपनी सही दाम पे मिल रही है तो ही लेनी चाहिए, नहीं कि रैंडमली लेनी चाहिए। तो वैसे तो इन्वेस्टमेंट्स के बारे में नहीं था, एक जनरल स्पेंडिंग हैबिट्स के बारे में था, पर समझना चाहें तो उस नजरिए से भी समझ सकते हैं। 3 स्टेप फ्रेमवर्क ऑनेस्टली फॉलो करिए। हर परचेज, बड़े परचेज स्पेशली करने से पहले अपने आप से पूछिए, और नो आता है तो बात वहीं पे खत्म, पर यस आता है तो आगे बढ़िए और तीनों स्टेप्स के बाद ही चीज को लीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज गवराज सिंह साइनिंग ऑफ। बाय बाय।